गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रातः की सुखबेला में एसपी टीचिंग हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिक शास्त्र होगा। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति दिया है, और दूसरा ऑप्शन में प्रधानमंत्री, और तीसरा ऑप्शन में राज्यपाल, और चौथा ऑप्शन में विधानसभा के अध्यक्ष। यदि इस प्रश्न को आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी कि राज्य का मालिक कौन होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल। ठीक, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत है। पहला ऑप्शन में पंथनिरपेक्ष, और दूसरा ऑप्शन में समाजवादी, और तीसरा ऑप्शन में लोकतांत्रिक, और चौथा ऑप्शन में ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये सभी, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, वयस्क मताधिकार का आधार है। पहला ऑप्शन में लोकतंत्र, और दूसरा ऑप्शन में तानाशाही, और तीसरा ऑप्शन में निरंकुश तंत्र, और चौथा ऑप्शन में साम्यवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकतंत्र। ठीक, यानी कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 4, संविधान के द्वारा प्रत्यावर्तन अधिकार कहलाता है। पहला ऑप्शन में दिया है सरकारी अधिकार, दूसरा ऑप्शन में ऐच्छिक अधिकार, और तीसरा ऑप्शन में आर्थिक अधिकार, और चौथा ऑप्शन में आपका मौलिक अधिकार। ठीक, तो आपके पास समय है, तो सोचिए और सही समझकर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। प्रश्न संख्या 5, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? पहला ऑप्शन में दिया है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन में राज्यसभा का सभापति, और तीसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन में संसदीय कार्य मंत्री। ऐसे प्रश्न सभी एग्जामों में आते हैं। ठीक, यदि आप कोई पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा वीडियो अवश्य देखें। ठीक, मैं सभी विषयों का वीडियो बनाते हैं। ठीक, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसी शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है? तो इनके लिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में है स्टेटस, और दूसरा ऑप्शन में है पोलिस, और तीसरा ऑप्शन में है डेमोस और क्रेटोस, और चौथा ऑप्शन में है संविधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेमोस और क्रेटोस, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन 100% सही है। अब प्रश्न संख्या 7, आदेश लेख जारी किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन में केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन में सभी न्यायालयों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन में विधायिका, दूसरा ऑप्शन में कार्यपालिका, और तीसरा ऑप्शन में न्यायपालिका, और चौथा ऑप्शन में भारत का चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत का चुनाव आयोग, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 9,
निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? पहला ऑप्शन वापस बुलाना, दूसरा ऑप्शन पहल करना, तीसरा ऑप्शन जनमत संग्रह और चौथा ऑप्शन महाभियोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वापस बुलाना, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10। मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई देश शासन कार्य करता है कहलाता है। पहला ऑप्शन कानून, दूसरा ऑप्शन संशोधन, तीसरा ऑप्शन संविधान और चौथा ऑप्शन प्रस्तावना। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 11। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है? पहला ऑप्शन 60 वर्षों में, दूसरा ऑप्शन 62 वर्षों में और तीसरा ऑप्शन 65 वर्षों में और चौथा ऑप्शन 70 वर्षों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 65 वर्षों में, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन 100% सही होगा। प्रश्न संख्या 12। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। पहला ऑप्शन एकल नागरिकता, दूसरा ऑप्शन दोहरी नागरिकता और तीसरा ऑप्शन एक स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा ऑप्शन शक्तियों का विभाजन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा दोहरी नागरिकता, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।